पहाड़ी मंदिर जो है ये फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक इतिहास रही है। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पहाड़ी मंदिर में और हम बाबा से ही सीधा बात करते हैं कि यहाँ की क्या इतिहास रही है और क्या क्या और भी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं या फिर कुछ भी है। तो हम सीधा सत्य है कि यहाँ पे जो है फांसी दी जाती थी अंग्रेजों द्वारा। 300 फीट ऊंचा पहाड़ी मंदिर जो रातू रोड में स्थित है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहाड़ी मंदिर जो है ये फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक इतिहास रही है। यहाँ पे अंग्रेज़ों के समय में जो है कि विद्रोहियों को फांसी दिया जाता था। ये पूरे क्षेत्र का ये बीच में पड़ता था कि ये एरिया यहाँ पे इसलिए इस ऊंचे स्थान पे फांसी दी जाती थी क्योंकि उस वक्त उन लोगों का मानना था कि अगर शहर के बीचों बीच अगर फांसी दी जाए तो लोगों में खौफ बढ़ेगा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है कि लोग कोई विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो ये वो स्थल था जहाँ कई शहीदों ने अपनी जान गंवाई है देश के शहादत में। और ये वो स्थल है जहाँ लोग दर्शन मात्र से आते हैं, बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ये वो स्थल है। कल महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की जो है रात से ही भीड़ लग जाएगी। यहाँ पे काफ़ी लंबा ये लाइन लगा रहेगा। श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ रहता है और लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो क्या आप यह इतिहास जानते थे या फिर नहीं जानते थे? ये सब हमें कमेंट में बताइएगा। हम आगे और भी जानकारी यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या इतिहास रही है। इन पर हम चर्चा करते हैं। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पहाड़ी मंदिर में और हम बाबा से ही सीधा बात करते हैं कि यहाँ की क्या इतिहास रही है और क्या क्या और भी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं या फिर कुछ भी है। तो हम सीधा बाबा अपना परिचय दीजिएगा। देखिए, मेरा नाम हुआ सुरेश पहान नाम। अभी आप जो पहाड़ी मंदिर के नाम से आए हैं ना, मेन ये है, यहाँ नागदेव का पूजा होता है। उधर से समझ रहे हैं, इसको भी ले लेना। यहाँ नागदेव का पूजा होता है। उधर जो सुरंग है उधर से निकलते हैं। यही मेन पहाड़ी मंदिर है। ये चट्टान जो देख रहे हैं अपना 7500 पुराना है। 7500 पुराना है, बहुत पुराना। और ये जो पहाड़ जो देख रहे हैं, ये पहाड़ प्राचीन समय में जिमीदार लोग का है, पालकोट का जिमीदार का है। बाबा ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के समय में जो है फांसी दी जाती थी और इसे फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी क्या मतलब कि उस टाइम पे क्या इतिहास रही है वो हमें थोड़ा बताइए। देखिए, अभी आप तो पहाड़ी मंदिर के नाम से दौड़ के आए हैं। इनका 2 नाम ऊपर में और है, कर्म करते हुए नाम पड़ा है। ये जो पहाड़ है ना, प्राचीन समय में जिमीदार लोग का है, जो पालकोट का जिमीदार का है। उस समय प्रथम नाम था रीची बुरु प्रथम नाम। रीची से तो रांची बना और बुरु का मतलब होता है यहाँ हम लोग का मुंडारी भाषा में पहाड़ जंगल। लेकिन मेन माई बाप यही है, यही शुरुआत हुआ है। पहला नाम रीची बुरु। दूसरा बार यहाँ अंग्रेज आया। अंग्रेज आने के बाद पहाड़ को कब्जा किया। पहाड़ को कब्जा करने के बाद ज़बरदस्त स्वतंत्रता सेना को यहाँ फांसी दिया गया। तब दूसरा नाम पड़ा फांसी टुंगरी। आज़ादी के बाद शिव जी को बैठाया गया, शिव जी को स्थापित किया गया।
तब चला। पहले पहाड़ी मंदिर के नाम- पहले यहाँ पे मतलब कि जो भगवान शिव की जो मूर्ति नहीं थी क्या? नहीं थी। शिव जी को स्थापित किया गया है। मेन माई बाप तो बोल रही यही है। और यहाँ पर नागदेव का पूजा होता है। ऐसा नागदेव हैं कि काला में है, नाक में नथनी, कान में बाली पहन ले, साक्षात देवी का रूप है। 7500 क्यों बोल रहे हैं? और इसमें इतना बेहतरीन दिखिएगा कि भोलेनाथ का 11 पाँव है। इधर देखिए, उधर यहाँ है पाँव भोलेनाथ का चट्टान में। यहाँ देखिए, इधर आइए ना जी, ये देखिए, ये पाँव भोलेनाथ का है। बैठ के देखिए, और है 11 पाँव है भोलेनाथ का। तो मेन माई बाप यही है, ठीक ना। इस पहाड़ का मेन माई बाप यही है। और यहाँ ऐसा जगह है कि प्राचीन समय में यहाँ का जनजाति लोग ही पूजा पाठ करता है। और हम भी जनजातीय में हैं, हम आदिवासी में आते, हम भी हैं। प्राचीन समय में ऐसा जगह था, ये अभी तो सीढ़ी बनल में आ पाए हैं ना। आज से 25 साल पहले यहाँ पर बहुत दिक्कत होता था। यहाँ आने के लिए लोग डरता था। यहाँ साक्षात नागदेव निकलते थे और दूध लवा सब खा के फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे। सच्चाई है। और अभी सीढ़ी बनल में आए हैं, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे प्रक्रिया हुआ। मेन माई बाप तो यही है। हाँ, ये है। अभी भी जनजाति लोग आता है, सावन शिवरात्रि में पूरा सेवा करता है अपना निषाद भाव से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना यहाँ पर आदिवासी लोग चेला चपाटी जितना भी आता है, सब बुधवा पहन के रहते हैं। और बुधवा पहन इस मंदिर को सुंदरीकरण करने में आगे हाथ बढ़ाए हैं। और कोई पैसा कौड़ी नहीं। यहाँ पर अपना गांव घर से 2-2 हज़ार आदमी ला के, चेला चपाटी को ला के, सिर्फ अपना खा के, अपना चिवड़ा पानी भिगा के खा के इस मंदिर को तैयार किया है। ये जगह है पहाड़ी मंदिर। तीसरा नाम पहाड़ी, जब शिव जी को बैठाया गया तब पहाड़ी मंदिर के नाम से चल रहा है। शिव जी पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ी मंदिर। लेकिन मेन माई बाप यही है। अभी जो माँ दुर्गा है, देखे माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा है। उस जगह पे प्राचीन समय में महारानी माँ का पिंड था। उस महारानी माँ का पिंड को हटा के वहाँ रखा गया है किशोरगंज चौक में। जब माँ दुर्गा को बैठाने लगे तब उनको हटा के उधर किनारे कर दिए हैं, किशोरगंज चौक। बाबा, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि ये काफ़ी प्राचीन रही है और ये यही एक मेन स्थल है इस प्रांगण की मतलब पूजा करने का। तो यहाँ पे श्रद्धालु कब से इतना मतलब कि प्रचलित हो गया ये पहाड़ी मंदिर? दूर दूर से श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आने लगे, ये कब से शुरू होने लगा? ये प्राचीन समय में तो जनजाति लोग सब जानबे करते थे, आते थे। जो लोग उस समय बिहार का टाइम था, जो लोग यहाँ बसल था, वो लोग सब जानता था, करता था। अभी भी जानता है लोग। और बहुत लोग देखा है कि भाई यहाँ नागदेव सच्चात है और सही है, इनका पूजा पाठ होता है। और पूजा पाठ तो हो ही रहा है मेन। फिर उसके बाद शिव जी को बैठाने के बाद जोर जोर चलने लगा, सब कुछ होने लगा, चलते रहे, पूजा पाठ हो ही रहा है। क्या मान्यताएं पूरी होती है बाबा यहाँ पे? जो मन्नत मांगी जैसे धागा काफ़ी बांधा हुआ है श्रद्धालुओं ने, तो क्या यहाँ पे मान्यताएं सच में पूरी होती है? हाँ, होती है, सच में होती है। 70-80 नहीं, 100% होती है। लेकिन मन में श्रद्धा हो, जो तकलीफ है, अपना पूजा पाठ करके लोग यहाँ से मनोकामना को पूरा करते हैं। सबसे ऊपर में पहाड़ी बाबा है, नाग देवता है, बजरंगबली है, माँ दुर्गा है। 20 सीढ़ी में आपको बायां शायद बाबा विश्वनाथ है। सबसे नीचे में महाकाल मंदिर मिलेंगे। लोग नेकिल पहाड़ी मंदिर के नाम से ही ऊपर में आते हैं। तो शिव जी पहाड़ी मंदिर हैं, मेन जो बैठा है वो पहाड़ी मंदिर। तो बाबा, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मतलब उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा फांसी लगाई जाती थी, उस वक्त कैसे मतलब पूजा होती थी यहाँ पे, या फिर पूजा बंद कर दी गई थी? पूजा होते थी, जनजातीय लोग करता था। जनजातीय लोग ही यहाँ पर आता था, पूजा पाठ करता था। बोल तो रहे कि जिम्मेदार का ये पहाड़ है, 26 एकड़ है। उसी समय जिम्मेदार लोग रखे थे हम लोग को, जनजाति लोग को। वही समय होते रहता था। बाद में धीरे धीरे शिव जी का स्थापना होने के बाद धीरे धीरे पूरा प्रचार हुआ। अब जानने लगे। अब रांची का, राजधानी का, झारखंड का पहाड़ी मंदिर मुकुट हो गया है। हाँ, पूजा का भी विधि है यहाँ पर। यहाँ का जनजातीय लोग अभी भी है। अभी सब शाम को पहुँचेगा, रात भर रहेगा, सवेरे उठ के जल्दी पूजा पाठ करेगा। उसके बाद कल से भीड़ भाड़ हटाना शुरू कर देगा, कोई रकम नहीं। हाँ, पूजा का विधि यह है कि सबसे पहले यहाँ किया जाता है, यहाँ का जनजातीय लोग, ये माँ है, माँ धरती माँ नागदेव, धरती माँ नागदेव पहले प्रथम पूजा यहीं करेगा जनजातीय लोग। उसके बाद जाएगा हनुमान जी के पास,
हनुमान जी के बाद फिर माँ दुर्गा के पास, माँ दुर्गा के बाद फिर शिव जी के पास। ये सिस्टम है यहाँ का जनजाति लोग, और इसमें करके 70-80 ने 100% निकल गए। ये चट्टान मामूली चट्टान नहीं है, इस चट्टान से कमांडर में है, बड़ा बाबू में है, मेरा देखते हुए चला है सब, बड़ा बाबू में है, यहाँ का डीसी का बॉडीगार्ड बन के निकला है, अभी भी चल रहा है, मास्टर में है, फोर्स में है, पुलिस में है, हर तरह का व्यवहार का यहाँ लोग आता है। जो चाह रहा है कि बाल बच्चा नहीं है और वो भी आ रहा है, शादी ब्याह में खटमटी हो रहा है वो भी आ रहा है, उसको आइडिया बता देते हैं हम, भगवान को कैसे पूजा करोगे, कैसे मानोगे कि तुम्हारा काम सफल होगा। बहुत तरह का यहाँ परेशानी आता है, लेकिन मेन शुरुआत यहाँ से करवाते हैं। जब भी किसी का तकलीफ रहता है, बाद में शिव जी के पास भेजते हैं, यहाँ से करवाते वहाँ भेजते हैं। ये वजह से भेजते हैं कि ये पुराना है, बहुत पुराना है। तो बाबा, कल जैसे कि महाशिवरात्रि है, कल श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से आएंगे और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे रहेगी, तो व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? व्यवस्था पूरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। वॉलंटियर रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेंगे, वाहन के लोग रहेंगे, वाहन दल लोग रहेंगे, और रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग भी पूरा जान जीव लगा के रहेंगे। सब कोई रहते हैं यहाँ पर, सब यहाँ मिलिए जुल के ही हम लोग सेवा करते हैं, भाव करते हैं, सब आते हैं। हाँ, इनके पहाड़ी मंदिर के अध्यक्ष साहब है डीसी, और एसडीओ है सचिव, उनके द्वारा हम लोग का मीटिंग होता है, कैसे करना है, कैसे चलाना है, फिर वही हिसाब से चलते हैं हम लोग। और भीड़ भाड़ तो होता है, भीड़ भाड़ को हटाते हैं, समिति को लोग रहता है, वाहन दल, सिपाही, उसके बाद में बहुत लोग रहता है जो सेवा भाव भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें इस मंदिर के बारे में, और भी भक्तों को भी जानकारी मिल गई आपके द्वारा कि लोग जो आए और यहाँ पे बाबा का दर्शन करें। जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने कितनी सारी जानकारी दी और यह भी बताया कि यह मंदिर कितना प्राचीन है और किस वक्त से पूजा की जा रही है, भक्त कब से जुड़ रहे हैं यहाँ बाबा के दरबार में। और यह भी सत्य है कि यहाँ पे जो है फांसी दी जाती थी अंग्रेज़ों द्वारा, शहीदों को जो है फांसी दी गई है। यहाँ बाबा ने जल, दूध और प्रसाद के साथ साथ शहीदों के जो है रक्त भी सहे हैं। और आप यह भी जानते हैं कि यहाँ हर वर्ष जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। तो इसका यही कारण है कि यहाँ पे जो है शहीदों को जो है कि फांसी पे लटकाया गया था, जिसकी वजह से जो है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ भी था, मध्य रात्रि में जो है कि झंडा यहाँ पे फहराया गया था। और यह मंदिर की जो प्राचीनता है और यहाँ की जो श्रद्धा है वो तो बहुत ही खास है। श्रद्धालु आते हैं काफ़ी दूर दूर से। हमने आपको आज के श्रृंगार, आज का जो है श्रृंगार भी दिखाया बाबा का, जो काफ़ी भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से किया गया, आरती की गई। और कल के शिवरात्रि की पूरी तैयारी हो रही है, तो कल आइए आप महाशिवरात्रि के अवसर पर आप आइए, दर्शन करिए बाबा का। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर।